हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जो अर्लियर सिटीज़ थी, ठीक है, हड़प्पा सिटीज़, हड़प्पा सिविलाइजेशन, वहाँ पे क्या क्या खास बातें थीं, क्या क्या नोटिसेबल था। तो वहाँ हमने क्या क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि जो हाउसेस थे वो टू पार्ट्स में डिवाइड थे। सिटी, इवन जो सिटी थी वो टू पार्ट्स में डिवाइड थी, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न, ठीक है। वेस्टर्न जो हाउसेस थे हमारे वो हायर एंड स्मॉलर थे एंड इट इज़ कॉल्ड सिटीडेल। एंड जो हमारे ईस्टर्न पार्ट के थे वो हमारे लार्जर एंड लोअर थे, ठीक है, और उसको हम लोअर टाउन के नाम से जानते हैं। तो आज की क्लासेस में हम पढ़ेंगे हाउसेस, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स। मीन्स जो सिटीज़ थी उनके वहाँ पे जो हाउसेस थे वो कैसे थे, ठीक है, ड्रेन्स का क्या सिस्टम था, ये हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। Houses. The houses varied in size. Some might have had two stories. The houses were made of burnt bricks. Most of the houses had a central courtyard, a well, a bathing area, and a kitchen, and some had wells to supply water. तो इसमें क्या कह रहे हैं, इसमें ये कह रहे हैं कि द हाउसेज वेरिड इन साइज़। तो जो सारे हाउसेज थे उनके साइजेस अलग अलग थे, ठीक है, सबके साइजेस सेम नहीं थे, अलग अलग साइज़ थे। सम माइट हैव हैड टू स्टोरेज, कुछ हमारे टू स्टोरेज थे। टू स्टोरेज का मतलब जैसे आज की डेट में भी होता है ना, हमारे हाउसेज कोई 2 फ्लोर के होते हैं, कोई सिंगल फ्लोर का होता है। तो ज़्यादा बड़े तो नहीं, 3 4 के तो नहीं, लेकिन कुछ कुछ हाउसेज थे जिनके 2 स्टोरेज थे, यानी कि 2 फ्लोर्स के थे। द हाउसेज वर मेड ऑफ बर्न्ट ब्रिक्स। तो हाउसेज किसके बनाए गए थे, वो बर्न्ट ब्रिक्स का मतलब वही हुआ जो बेक्ड ब्रिक्स थी उनके बनाए हुए थे। मोस्ट ऑफ द हाउसेज हैड अ सेंट्रल कोर्ट यार्ड। और जो ज़्यादातर हाउसेज में क्या था, बीच में वो था, कोर्ट यार्ड था, ठीक है। अ वेल, कुआं था, एंड अ बाथिंग एरिया, नहाने के लिए बाथरूम अलग थे, एंड किचन्स, और खाना के लिए किचन। और जो कुछ के थे ना, उन्होंने वेल्स लगा रखे थे, क्यों, ताकि जो वाटर सप्लाई है वो ठीक से होता रहे, ठीक है। तो नॉर्मल जैसे हमारे घर होते हैं, सारी फैसिलिटीज़ होती हैं, किचन होता है, वॉशरूम होता है, आपका बरामदा होता है, इसी तरीके से उन हाउसेज में भी था, ठीक है। बरामदा भी था, किचन भी था, तो ऑब्वियसली रूम्स भी होंगे, है ना, इस टाइप से था। बता ड्रेनिंग सिस्टम। तो ड्रेनेज सिस्टम का मतलब क्या होता है, जो भी हम पानी हमारे घरों में यूज़ होता है, चाहे वो अपना नहाने के लिए, खाना बनाने के लिए, या वॉशरूम के लिए, जो भी हमारा वाटर हम यूज़ करते हैं उसको कैसे वो निकलेगा, कैसे उसका सप्लाई घर से वॉश जाएगा, वो सब हमारा ड्रेनेज सिस्टम होता है। कि जो हम वाटर यूज़ कर रहे हैं वो फिर यूज़ करने के बाद कहाँ जाएगा, तो वो ड्रेनेज सिस्टम होता है। और जो उस टाइम का जो हड़प्पा सिटी का ड्रेनेज सिस्टम था वो सबसे बेस्ट सिस्टम था ड्रेनेज का एंशिएंट टाइम्स में, ठीक है। वैसा जो ड्रेनेज सिस्टम था वो हम आज के टाइम पे भी फॉलो कर रहे हैं, वो लोग उस वक्त इतने ज़्यादा डेवलप थे। So let's start. Drainage system. The drainage system of the Harappan cities was the best known to the world in ancient times. The brickwork prevented the dirty water from leaking. Wooden screens stopped the solid wastes from being washed away with water. Drains were built on either side of the roads. They were covered with stones which could be removed in order to clean डैम, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहे हैं, इसमें कह रहे हैं जो ड्रेनेज सिस्टम था हड़प्पन सिटीज़ का, हड़प्पन सिविलाइजेशन का, वो बेस्ट था हमारे एंशिएंट टाइम्स में। ऐसा ड्रेनेज सिस्टम उसके बाद देखने को नहीं मिला। द ब्रिक वर्क प्रिवेंटेड द डर्टी वाटर फ्रॉम लीकिंग। और उसके साइड में ब्रिक का काम, ब्रिक का मतलब ईंटों का वो करा गया था, ईंटों से बनाया गया था। जैसे नालियाँ होती है ना, ड्रेनेज सिस्टम नालियों को बोलते हैं, तो उससे बनाया गया था ईंटों से, ताकि जो सॉलिड वेस्ट होता है वो ना जा पाए, सिर्फ वाटर ही जाए। ड्रेन्स फॉर बिल्ट ऑन आइदर साइड्स ऑफ द रोड। और दोनों साइड्स की आपकी रोड्स पे बनाया गया था। देवर कवर्ड विद स्टोन, स्टोन से कवर्ड था, विच कुड बी रिमूव्ड इन ऑर्डर टू क्लीन देम। और हम उसको क्लीन भी कर सकते थे, मतलब इतने ज़्यादा डेवलप थे, उन लोगों के माइंड में ये भी आया कि कभी कभी इसको अगर क्लीन भी करना पड़े तो उसको हम क्लीन भी कर सकें। तो सबसे पहले हमें क्या पॉइंट नोटिस करने हैं इसमें, नोटिस हाउ केयरफुली दीज वर लेड आउट इन स्ट्रेट लाइन्स। सिंपल आपको एक स्ट्रेट लाइन्स में थे, ठीक है। मैं आपको दिखाऊंगी इसमें, ये देखिए, ये ड्रेनेज सिस्टम देख रहे हैं ना, ये नालियाँ हैं, ये यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन में है ना आपके, और कितना अच्छे से बनाया हुआ है, ठीक है। ऑल दो यू कैन नॉट सी इट, हालांकि आप देख नहीं सकते। ईच ड्रेन हैड अ जेंटल स्लोप सो दैट वाटर कुड फ्लो थ्रू इट। तो जो ड्रेन थे, सारे जो ड्रेन्स थे उनमें हल्का सा स्लोप था, वो पूरे स्ट्रेट नहीं थे, हल्के से स्लोप डाउन थे, ताकि जो पानी है वो बिना रुके जा सके। Very often drains in houses were connected to doors on the streets and smaller drains led to the bigger ones. तो इसमें क्या था कि जैसे ये हमारे छोटे छोटे हाउसेज हैं, ठीक है, ये छोटे छोटे हाउसेज बने हुए हैं, 3 हाउसेज हैं फॉर एग्जांपल, उसके सामने ड्रेनेज सिस्टम है ना। और ये आगे ये वाले हाउसेज बने हुए हैं, ओके। ये वाला तो यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम दोनों का हो रहा है, और उसके बाद ये आगे जाके बड़े ड्रेनेज सिस्टम है, बड़े उसमें कनेक्ट हो चुका है, ताकि जो सारा यहाँ से जो जा रहा है वो सारा वेस्ट, आपका सारा वाटर वेस्ट यहाँ पे
आ सके, ठीक है। तो ये उस टाइप का ही था जैसे कि हमारा पहले होता था, जैसे इवन अब भी होता है, हमारे घर बने होते हैं, घरों के आगे नालियाँ होती हैं, फिर वो सारा नालियों का पानी कहाँ जाता है, किसी बड़े नाले में चला जाता है, ठीक है। तो उसी टाइप से ये उस वक्त भी होता था, ठीक है। उस तरीके से तब भी होता था। एज द ड्रेन्स वर कवर्ड, जैसे कि हमारे ड्रेन्स कवर्ड होते हैं, जैसे कि हमारे ड्रेन्स कवर होते हैं, इंस्पेक्शन होल्स वर प्रोवाइडेड एट इंटरवल्स टू क्लीन दैम। तो ड्रेन्स कवर थे, उन्होंने कवर बनाए थे। इवन ये सोचिए आज से भी ज़्यादा वो लोग समझदार थे, हमारे यहाँ तो नालियाँ फिर भी कवर नहीं होती हैं, बट उन्होंने कवर्ड बनाए थे, प्लस उन्होंने इंस्पेक्शन होल बनाए थे ताकि अगर कभी उसको क्लीन करने की ज़रूरत पड़े तो उसको क्लीन करा जा सके। ये देखिए, ठीक है। तो इस तरीके से वो लोग इतने ज़्यादा डेवलप थे। ये देखिए, ये हमारे हाउसेस बने हुए हैं, आप देख रहे हैं ना, कोई जो हाउस है वो सिंगल बना हुआ है, कहीं पे ऊपर भी बनाया गया हुआ है, इस तरीके से ये हाउसेस थे, ठीक है। ये आपका ड्रेनेज सिस्टम जा रहा है ना, ये कवर होता था पूरा, और ये सारा ड्रेनेज सिस्टम, छोटे ड्रेनेज सिस्टम जाके किसी बड़े ड्रेनेज सिस्टम में मिल जाते थे। ये देखो, ये मोहनजोदारो का पिक्चर है, ये रियल पिक्चर है, ये देख रहे हैं ना, ये ऐसे टूटा फूटा है क्योंकि रियल पिक्चर है, पुरानी तो घर वर तो टूट फाट गए, ठीक है। लेकिन ये देखो ड्रेनेज सिस्टम का पता लग रहा है हमें, है ना, स्ट्रीट्स बनाया हुआ है ये, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने हाउसेज एंड ड्रेनेज सिस्टम के बारे में पढ़ा, ठीक है। और ये जो ड्रेनेज सिस्टम है, ये इतना याद रखना, जो ड्रेनेज सिस्टम है हड़प्पा सिविलाइजेशन का, वो अपने एंशियंट टाइम का बेस्ट ड्रेनेज सिस्टम है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे, ओके। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।